नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड पाठशाला में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर राजन सीरीज की सामाजिक विज्ञान की अतुलनीय प्रश्नों को। इससे पहले हम लोगों ने 7 क्लासेस कर ली है और आज की हमारी 8वीं क्लास है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में सूर्यताप अधिकतम होता है? तो पृथ्वी के किस भाग में सूर्यताप अधिकतम होता है? साइबेरिया में स्थित बर्खोयांस नामक स्थान पर होता है। ठीक है, 2023 में पूछा वो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो पंचायत व्यवस्था हमारे 2 स्तरों पर कार्य करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नासा का पूर्ण नाम क्या है? तो नासा का जो फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वशासन से आप क्या समझते हैं? तो स्वशासन या फिर होम रूल राज्य के किसी अंग प्रभाग द्वारा कुछ शक्तियों का उपयोग जो केंद्रीय शासन द्वारा उसे प्रदान की जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? स्वशासन या फिर होम रूल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम निम्नवत हैं। मातृ देवी, पशुपति शिव। प्राकृतिक शक्ति में क्या होता है? सूर्य, अग्नि, जल आदि आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए। तो सिंधु सभ्यता यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सिंधु सभ्यता के निर्माता किस जाति के थे इसमें अभी विवाद है, लेकिन अधिकतर विद्वान द्रविड़, सुमेर, आर्य आदि बताते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कितने महाजनपद थे? तो उसमें हमारे 16 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, वैदिक साहित्य की रचना किस काल के बीच में हुई है? तो वैदिक साहित्य की रचना किस काल में हुई है? 1500 से 600 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है। राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? तो राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। जैन धर्म के 5 अणुव्रत क्या हैं? तो जैन धर्म में 5 में अणुव्रत बताए गए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? तो बौद्ध धर्म का जो मूल आधार क्या है? अहिंसा, यानी हिंसा ना करना। नगर पंचायत कितने वर्षों के लिए बनाई जाती है? तो नगर पंचायत हमारे 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? तो नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर बोलते हैं। कृषि का आरंभ किस काल में हुआ? तो कृषि का आरंभ कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है। नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ, इससे इन्होंने खेत जोतने के काम में लाई है। मेसोपोटामिया किस शब्द का अर्थ है? तो मेसोपोटामिया हमारा जो है एक यूनानी शब्द है, जिसका अर्थ होता है पोटामिया, नदियों के बीच में। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार ने की थी। ठीक है। पैगोडा क्या है? तो पैगोडा एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 78, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन कौन से? साक्षरता का अभाव एक तो सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट हो जाएगा परंपरागत विचारों का प्रभाव। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है। वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा है? पृथ्वी में आकर्षण बल अधिक होता है और अपने इस आकर्षण बल के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचता है। वायु गैसों के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है, अतः पृथ्वी की आकर्षित शक्ति वायु के इन कणों को आकर्षित कर वायुमंडल में पृथ्वी को जोड़े रखती है। ठीक है। हाइडेस पीच या झेलम का युद्ध क्या है? सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस पीच का युद्ध कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा, सौरमंडल में कितने ग्रह? सौरमंडल में 8 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, सन, अरुण, वरुण। ठीक है। सौरमंडल से किस ग्रह को निकाल दिया गया? सौरमंडल से पहले 9 ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी, परंतु अब 8 है। सौरमंडल से यम ग्रह को निकाल दिया गया है, यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। अनीश्वरवाद क्या है? ईश्वर को न मानना अनीश्वरवाद है। इस संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म समानता है। मंदाकिनी क्या है? तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई देता है एवं जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैसपुंज होता है, मंदाकिनी कहलाता है। ठीक है।
आकाशगंगा क्या है? ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों से मिलकर बना है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी जिसे हम आकाशगंगा बोलते हैं। हमारी गैलेक्सी क्या है? उसको हम क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। क्षुद्र ग्रह क्या है? मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के मध्य कुछ छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ठीक है। सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। बर्षण किसे कहते हैं? तो वर्षा के विभिन्न रूपों को बर्षण कहते हैं, जैसे हिम वर्षा, जल वर्षा, ओस वर्षा, कोहरा आदि। मोहनजोदड़ो की खुदाई के जनक कौन है? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई के जनक कौन है? जॉन मार्शल तथा राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खुदाई के जनक है। ठीक है। पिरामिड का क्या आशय है? तो पिरामिड का आशय राजाओं के मकबरे से। पिरामिड का जो आशय है वो क्या है? राजाओं के मकबरे से। फराओ किसे बोलते हैं? मिस्र के सम्राट को हम फराओ बोलते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मम्मी शब्द का अर्थ किस सभ्यता में? मम्मी शब्द का अर्थ मिस्र की सभ्यता में है। नेपाल के दो पड़ोसी देशों के नाम। नेपाल, भारत के दो पड़ोसी नेपाल और पाकिस्तान। अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, ये सारे हो जाएंगे। जिले के मुख्य अधिकारी को कौन कौन होते हैं? तो जिला मजिस्ट्रेट होता है, कलेक्टर होता है, तहसीलदार होता है, नायब तहसीलदार होता है। ठीक है। विषुवत रेखा को और किस नाम से जानते हैं? विषुवत को रेखा को कांगो या फिर जायरी नदी से जानते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय दो राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक एकीकरण था और छोटे छोटे राज्यों की समाप्ति हो रही थी। भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है? भारत में मुद्रा का जो नियमन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI करता है। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें समस्त जीवधारी पौधे, जानवर तथा आड़ू जीव शामिल हैं, जो अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक बनाते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या बोलते हैं? सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को हम सौर ऊर्जा बोलते हैं।